हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात भगवान हनुमान के हाथों में इंद्र का वज्र और विजय ध्वज सुशोभित है तथा उनके कंधे पर मूंज घास से बना पवित्र जनेऊ विराजमान है। हनुमान जी के जन्म के कुछ वर्षों बाद उनकी माता अंजना का श्राप समाप्त हो गया और उन्हें अपने दिव्य लोक लौटना पड़ा। माता के वियोग से व्याकुल हनुमान उन्हें वापस लाने के लिए स्वर्ग लोक पहुंच गए। वहीं उनके पिता केसरी भी दुखी थे। उन्होंने महान तपस्वी मतंग ऋषि से सहायता मांगी। ऋषि ने यज्ञ आरंभ किया जिससे केसरी दिव्य मार्ग से स्वर्ग जा सके। स्वर्ग में हनुमान की भेंट अप्सरा उर्वशी से हुई। उन्होंने बताया कि अंजना अब अपने मूल दिव्य स्वरूप पुंजिक स्थला में लौट चुकी है और उन्हें वापस लाना संभव नहीं, परंतु हनुमान ने हार नहीं मानी। उर्वशी ने बताया कि केवल दुर्वासा मुनि ही सहायता कर सकते हैं जिन्होंने अंजना को श्राप दिया था। दुर्वासा मुनि उस समय यक्षलोक में कैद थे। यक्षराज रावण का मित्र था और कुबेर का शत्रु। रावण ने योजना बनाई थी कि हनुमान वहां आए तो उन्हें मार दिया जाए, लेकिन हुआ उल्टा। हनुमान ने यक्षराज को परास्त कर दुर्वासा मुनि को मुक्त कराया। देवताओं और सप्त ऋषियों ने हनुमान की महिमा का गुणगान किया। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर अंजना को पुनः वानर रूप में हनुमान के साथ पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दे दी। स्वयं इंद्रदेव उनके साथ वापसी में किष्किंधा तक चले। इसी दौरान रास्ते में रावण द्वारा भेजा गया शक्तिशाली दैत्य विद्युत्सर उन सभी पर हमला करता है और इंद्र के साथ युद्ध करते हुए इंद्र का वज्र उनके हाथ से छूट जाता है। तुरंत सजग हनुमान वज्र उठाकर दैत्य से युद्ध करते हैं और एक ही प्रहार में उसका वध कर देते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, जिसने स्वर्ग लोक की रक्षा की, वज्र अब उसी का है। इंद्र अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान को वज्र और विजय ध्वज भेंट करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि वे सदा विजयी रहें। तभी से हनुमान कहलाए वज्रधारी और ध्वजधारी। ये केवल हथियार नहीं है, वज्र का अर्थ है अदम्य शक्ति, अटूट साहस। ध्वजा प्रतिबिंब है यश, विजय और धर्म की घोषणा का। कहते हैं हनुमान की हथेली पर वज्र और ध्वज की रेखाएं भी थी, जो उनके महान बल और अमर कीर्ति का संकेत थी। एक दिन अर्जुन ने सोचा, यदि श्री राम इतने महान धनुर्धर थे तो उन्होंने समुद्र पर तीरों का पुल क्यों नहीं बनाया।